हेलो दोस्तों, सिर्फ दोस्त एक प्रेम कहानी हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिससे आप सुनते ही रो पड़ेंगे। बहुत ही इमोशनल है, रोमांचक है, रोमांटिक है, इमोशनल भरा है स्टोरी। तो एक बार ज़रूर सुने। मैं उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह था दोस्तों, उसके हेडफोन के रिप्लेसमेंट की तरह था। उसको सफ़र में कोई टाइम काटने को बात करने वाला चाहिए था। मुझ में कोई ऐसा उसको इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों, पर उससे बस ये चाहे हेलो हाय हेलो वाली तो मेरी बात ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वह अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करती थी। मैं फिर भी जस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन उसके कैसे मान लेता, पर वह तो बस जस्ट फ्रेंड की रट लगाए रखती थी। मैं भी अपने दिल में रोज़ कहता था कि उसको फ्रेंड की तरह नज़र से देखकर, लेकिन उसकी हंसी इतनी कातिल थी, दिल से सिर्फ एक ही जवाब आता था, ब्रो इट्स इम्पॉसिबल। वो जब आती थी तो उसके चेहरे पर ग्लो से मेरा चेहरा ग्लो करने लगता था। वह पूरे दिन न जाने इतनी फ्रेश कैसे रहती थी। उसकी वजह से मैं भी ताज़ा दिखने लगता था। वह क्लास में बैठी थी तो अपने फ्रेंड के साथ थी, पर मैं अपने क्रश के साथ बैठता था दोस्तों। मेरा दिल अंदर ही अंदर मचलता रहता था और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरी एज के लड़कों को तो वह भैया कह बुलाती थी। मैं भी उससे उतना ही 1 साल बड़ा था, फिर मुझे मेरा नाम लेकर क्यों पुकारती थी। लेकिन मैं फ्रेंड के टैग से खुश नहीं था दोस्तों। मौका था, थोड़ी ज़्यादा हिम्मत करके मैं थोड़ा हेल्दी वाला फ्लर्ट करना उसे शुरू कर दिया। सोचो क्या होगा दोस्तों। दरअसल वो गुस्सा भी नहीं हुई, उसे अजीब भी नहीं लगा। मेरा सोचा था कि यह फार्मूला तो काम कर गया। वह मेरी बातों पर अब ज़्यादा मुस्कुराती थी दोस्तों, और मुझसे पागल भी कहती थी। तो जब जस्ट फ्रेंड के लेवल से पे यह मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस थी। मैं चाहता था कि वह मेरे लिए वही फील करे जो अभी मैं उसके लिए फील करता हूँ। मेरे भगवान, मेरी बस इतनी सी तो विश थी। मैं जो उसका हाथ पकड़ लेता था तो उसको ज़रा भी अजीब नहीं लगता था दोस्तों। अब मेरे मन में भी यह बात आने लगी थी कि मैं अब उसके लिए बस जस्ट फ्रेंड की तरह तो नहीं हो सकता। उसको भी तो कुछ अंदर से फील हो रहा होगा दोस्तों ना। इसी सस्पेंस ने तो बस मेरी एक्साइटमेंट को बढ़ा रखा था कि कब मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड में बदलेगी। और वो हिंट देने के नाम पर तो सुपर थी। जब उसका अचानक ही मन हुआ कि वह मेरे मुंह से कोई नॉन वेज जोक सुने, तब बाहर में शर्मा जाता था और मन ही मन एक्साइटेड होकर यह सोचता था कि कौन से बढ़िया जोक मुझे उस वक्त याद थे। मैं उससे अब इस लेवल की बातों पर पहुंच चुका था कि जो अब आम नहीं थी। अब मैं उससे जो थोड़ी दूर भी चला जाता तो वह खुद मेरे पास आ जाती थी। और अब कोई यह कैसे कह सकता है कि वह मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब मेरे और उसके चर्चे थोड़े मशहूर हो गए दोस्तों। औरों की नज़र में हम रिलेशनशिप में आ गए थे और वह अभी भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। हम बस जस्ट फ्रेंड की तरह थे दोस्तों। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैंने खुद ही दिमाग लगाया कि शायद वह दुनिया को नहीं बताना चाहती होगी और अंदर ही अंदर मुझे चाहती होगी। लड़कियों की फंडे तो वैसे भी मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इससे रिश्ते को सीक्रेट रिलेशनशिप का नाम दे जाते हैं। पर अभी तक मैंने उससे अपने दिल की बात कही नहीं थी। क्या करता, कोई परफेक्ट टाइमिंग ही नहीं मिल रही थी। पर अब यह दोस्ती उस मुकाम तक पहुंच चुकी थी कि मुझे यकीन था कि वह मेरे प्रपोजल पर हाँ ही करेगी। मैं बहुत खुश रहने लगा था, हमेशा बिना बात के स्माइल करने लगा था दोस्तों। उसको अब सीरियसली दिल से चाहता था।
यह सब कुछ ऊपर से नहीं था, वह इंडिकेशन दे रही थी और मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहता था कि अब कल तो उसे प्रपोज कर ही दूंगा। आप भी दोस्तों ऐसा ही करते होंगे यदि किसी से लव करते होंगे तो यह बात 100% सही है। मैंने भी एक दिन फाइनल कर दिया कि अब जो भी होगा बस इसी दिन होगा, और फाइनली वह दिन जल्दी ही आ गया क्योंकि मुझे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। दिल उसे प्रपोज करने के लिए बेकरार हो रहा था। 2 चॉकलेट रखी मैंने बस प्यार से उसे खिलाने को। मेरी चॉकलेट से ही जेब खाली हो गई, लेकिन काफ़ी था इम्प्रेशन जमाने को। पूरी तैयारी, पूरी रिहर्सल, सिर के बाल ठीक ठाक किए और जा ही रहा था उसके पास के अचानक नज़रें पड़ी कोई और था। उसके साथ दीवार के उस कोने खड़े थे जहां जगह भी नहीं थी। 2 लोगों की खड़े होने की यह जगह थी। यह देखकर मेरा दिल थोड़ा सा उदास हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि वह कोई दोस्त भी हो सकता है, इतनी क्या जल्दी है टूटने की। उनके थोड़ा पास गया है, एक साइड में चुपके से उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। शायद वह जो लड़का था उसका बर्थडे था दोस्तों, और वह उसको गिफ्ट कर रही थी। बड़ी एक्सपेंसिव घड़ी मेरी जेब में चॉकलेट पड़ी पिघलने लगी, और वो चॉकलेट जिसकी वजह से पिघल रही थी वह किसी और के साथ खड़ी थी। उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि वो बस दोस्त तो नहीं थे, क्योंकि उनकी सारी बातें रोमांटिक टाइप की और बेबी करके हो रही थी। आंखों में आंसू लिए मैं वहां से चला गया, क्योंकि वो तो उससे गले मिलने में बिजी थी। चॉकलेट कब पिघल कर पानी हो गई पता ना चला। मुझे बस इतना मालूम था कि अब मुझे उससे अट्रैक्शन नहीं प्यार हो गया था। सेल्स लाइफ अपसेट हो गया, लाइफ थोड़ी सी वेट हो गई। वह इतना क्लोज होकर मुझसे किसी और से सेट हो गई दोस्तों। पहली बार इतनी खुशी की वजह मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी, पर किस्मत ही मेरी ऐसी निकली कि यह सब कुछ इस तरह कमिटेड निकली। और इंडिकेशन भी तो इतने दिए कि जैसे मुझ में इंटरेस्ट ही थे, और गलती भी तो उसकी थी कि उसने कभी बताया ही नहीं कि वह कमिटेड थी। मेरी जो भी थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी आज उन सब का एंड हो गया था। मैं उस सिर्फ दोस्त था ना, अब सिर्फ दोस्त बनकर ही रह गया था। तो दोस्तों कैसा लगा स्टोरी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही रोमांचक था दोस्तों। आशा करता आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे दोस्तों, और मैं बताने वाला हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।